नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube के परिवार ओनली आर्मी स्टडी, जहां अपन करते हैं इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के सवाल। एक उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में हो सकता है, तो अपनी तैयारी, अगर एग्ज़ाम हो सकता है तो अपनी तैयारी को और बढ़िया करने के लिए आप हर दिन ऐसे ही मॉडल पेपर दीजिए ताकि आपका रिवीजन बार बार हो सके और पेपर भी बढ़िया हो सके। अपन यहाँ पर आज करेंगे जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमेशा पिछला किसी भी पेपर हो उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कौन से साल में कांग्रेस ने भारत स्वतंत्रता की मांग उठाई थी? क्या होगा इसका आंसर? ए 1927, बी 1915, सी 1942, डी 1935। इसका राइट आंसर ए 1927। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी? मतलब किस वर्ष में सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी? ए अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? क्या होगा? ए 1915, बी 1917, सी 1916 या फिर डी 1918। 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने 1917, 18, 1918 और वापस एक 1918, इसमें इन्होंने आंदोलन किया था, उसमें भाग लिया था। इन्होंने 3 आंदोलन में भाग लिए थे, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। CAK, ये ट्रिक है, तीन वर्ड की, जिसमें इन्होंने भाग लिया था। हाँ जी, मैं बता रहा था आपको कि गांधी जी ने 3 आंदोलन किए थे, जिसकी ये ट्रिक है। पहला सी चंपारण आंदोलन, ये 1917 में किया था इन्होंने। फिर ए अहमदाबाद आंदोलन जो 1918 में हुआ, और के खेड़ा आंदोलन, ये भी 1918 में हुआ था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में पहली बार लौटे थे। तब इसी वजह से 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी तालीकोटा का युद्ध या फिर डी पानीपत का दूसरा युद्ध। अगर आपको 3 का पता होगा तो एक अपने आप ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर है सी तालीकोटा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ये आप कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहे हैं और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप, ये टेलीग्राम लिंक है ओनली आर्मी स्टडी, जहां आपको हर मॉडल टेस्ट पेपर की पीडीएफ जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पीत रस को स्रावित करता है, मतलब पीत रस का निर्माण कौन से अंग में होता है? ए यकृत, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी अग्नाशय। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 ए यकृत। यकृत में पीत रस का निर्माण होता है और पीत रस इकट्ठा पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया था सबसे पहले? वेदों की ओर चलो किसने कहा था? क्या होगा? ए राजा राम मोहन राय या फिर बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद या फिर डी रामकृष्ण मिशन। इसका आंसर होगा बी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से नृत्य शैली में किसका उद्गम पूर्व भारत में हुआ? पूर्व भारत कहे तो जैसे कि ये नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो इसमें क्या पूछा? पूर्व भारत मतलब इस साइड, इसमें तो अपने यहाँ पूर्व के कौन से राज्य हैं, इनमें से आपको पता चल जाएगा। पूर्व में जो राज्य है उसमें वहाँ से इसका उद्गम हुआ है, तो मणिपुर इसका मणिपुर राज्य से मणिपुरी नृत्य का उद्गम हुआ था। तो इसमें बताइए, ये कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। और कुचिपुड़ी आंध्र का, आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था?
क्वेश्चन नंबर 8 है, किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? आप कमेंट करके जरूर बताइए कि काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर है डी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। और यूपी सरकार ने इस काकोरी षड्यंत्र का नाम भी चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी? इसका राइट आंसर है डी, लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई, ए रेटिनॉल, बी बायोटीन, सी टोकोफेरोल या फिर डी एस्कॉर्बिक। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। रेटिनॉल है विटामिन ए का, और बायोटीन है विटामिन 7 या फिर विटामिन एच भी कहते हैं। टोकोफेरोल इसका राइट आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। और डी है विटामिन सी का एस्कॉर्बिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी और किस वर्ष हुई थी, ये आप बताइएगा। कौन से साल में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? इसका राइट आंसर है सी, ए ओम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और आप कमेंट करिएगा कि किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसकी है, किनके जीवन पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर है डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी हुई माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त, इसका राइट आंसर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 14, अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन वीर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 15, क्या होगा इसका आंसर? सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? पारे का है, सोने का है, चांदी का है या फिर डी जस्ते का है? इसका राइट आंसर है ए, पारे का। क्वेश्चन नंबर 19 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर है बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? यह विश्व भूगोल का क्वेश्चन है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? इसका आंसर है, क्या होगा? डी, पनामा नहर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारत का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? ए, चंपारण, जो कि किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब? 1917 में, चंपारण बिहार। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सबसे कम उम्र में भारतीय स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? सुखदेव, भगत सिंह या फिर अशफाक उल्लाह खां या फिर डी, खुदीराम बोस। आप तो शायद इनको जानते भी नहीं होंगे। इसका आंसर भी यही है, खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किस अंग्रेज गवर्नर वाइसराय को जाता है? ए, वारेन हेस्टिंग, बी, लॉर्ड डलहौजी या फिर सी, कैनिंग या फिर डी, लिटन। इसका राइट आंसर है बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और आप कमेंट करिएगा कि ये किस वर्ष में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे प्राचीन विहार, भारत में सबसे प्राचीन विहार या विश्वविद्यालय कौन सा है? ए, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में कौन सा राज्य था जिसकी नौसेना भी थी?
बी चोल, चोल साम्राज्य की नौसेना भी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ए अबुल हसन, बी दशवंत, सी किशनदास या फिर डी उस्ताद मसर। इसका आंसर है बी दशवंत। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है। क्या होगा? इसमें कथक भी है, कुचिपुड़ी भी है, ओडिशा भी है, पर गरबा नहीं है। कथक जयपुर का प्रसिद्ध है और कानपुर का भी है। कुचिपुड़ी आंध्रा का बताया आपको। सी ओडिसी, ये ओडिशा का है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूनाइटेड स्टेट, बी 1945। क्वेश्चन नंबर 26, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? ए 86वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष में के अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इंडियन पॉलिटिक्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन व्यक्ति करता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। लोकसभा सदस्य जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सी मंत्रिपरिषद द्वारा चुना गया सदस्य, या फिर डी राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य। इसमें ये तो कदापि नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर है कि लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा जा सकता है? कितने टाइम के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? 6 महीनों तक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और राष्ट्रपति शासन लगाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 356। ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसका प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति, या फिर डी संसद के दोनों सदस्य। इसका राइट आंसर है ए लोकसभा। लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। भारत के पीएम और बाकी अन्य मंत्री जो कि लोकसभा में बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी मीर ए साहिब फातिमा, सी लीला सेठ, या फिर डी विजयलक्ष्मी पंडित। इसका आंसर है बी मीर ए साहिब फातिमा, जो कि महिला न्यायाधीश भारत की। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंध है। कौन सा विषय भारत की 8वीं सूची से संबंधित है? क्या होगा? 8वीं अनुसूची में क्या आता है? भाषाओं के साथ। कितनी भाषाएं टोटल? 22। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? सी राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 33 है सॉरी, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार के क्षेत्र में आता है? भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं 2 या 2 से अधिक जिनका उच्चतम न्यायालय एक ही है। इसका आंसर होगा ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और गोवा राज्य का एक ही उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत किसी राज्य का प्रशासन भारत का राष्ट्रपति अपने नियंत्रण में ले सकता है?
क्वेश्चन क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके अंतर्गत किसी राज्य का प्रशासन भारत का राष्ट्रपति अपने नियंत्रण में ले सकता है? ए 355, बी 356, सी 352, डी 326। अभी मैंने बताया था कि 356 के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाकर वो अपने नियंत्रण में ले सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? क्या होगा? बी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? मेसोपोटामिया जो कि एक सभ्यता रही है पुरानी, तो इसका वर्तमान नाम क्या है? बी इराक। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीशों का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है? डी 9 वर्ष के लिए। वर्तमान में भारत के एक न्यायाधीश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उपस्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सी भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 39 है, काराकोरम हाईवे जोड़ता है। काराकोरम किन दो जगहों को जोड़ता है? इसका आंसर है सी पाकिस्तान और अकलाई चीन को। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पेरिस बसा है? ए सीन, बी थीम्स, सी सेंट लॉरेंस, डी राइनस। इसका आंसर है ए सीन। सी नदी के किनारे पेरिस जगह बसी हुई है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल ओनली आर्मी स्टडी पे जुड़िएगा। और अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वहाँ से जुड़िएगा। शुक्रिया आपका।